नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लेट्स मैथ के ऑनलाइन क्लास में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के बारे में कि राजस्थान का जो गौरवपूर्ण इतिहास है वह किस प्रकार था, किस प्रकार से राजस्थान के राजाओं ने भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अपना एक अलग ही पहचान बनाई थी। तो हम बात करेंगे। साथियों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास का अर्थ होता है कि जो पूर्व में घटित हुई घटनाओं का व्यवस्थित क्रम इतिहास कहलाता है। तो हम घटनाओं के अनुसार ही राजस्थान के इतिहास को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, कोई भी इतिहास 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले पूर्व का इतिहास, भूत, जिसे हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत साथियों, जो आपके प्रतिहार वंश हुए थे, गुर्जर प्रतिहार, इसके अलावा जो परमार वंश हुआ था, उसके बारे में हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत बात कर लेंगे। राजस्थान का प्राचीन इतिहास हम देख लेंगे। इसके बाद में हम साथियों बात करेंगे मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। दोस्तों, मध्यकालीन जो इतिहास है राजस्थान का, वह बहुत ही गौरवशाली और महत्वपूर्ण है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाता है कि हर एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से देखेंगे कि किस राजा ने का क्या कार्य किया, किसका कौन दरबारी थे, किसने कौन से युद्ध लड़े थे, इस सब के बारे में हम देखेंगे। तो इसके अंदर के साथ हम सबसे पहला टॉपिक होगा कि राजस्थान के विभिन्न राजवंश। राजस्थान के विभिन्न राजवंशों के बारे में हमारा पहला टॉपिक रहेगा, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले आमेर का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद में हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। इसके बाद में हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। साथ ही हम इसके बाद में अलवर का इतिहास पढ़ेंगे। बाद में हम चौहानों का इतिहास पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आपके अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, बूंदी के चौहान, कोटा के चौहान, नाडोल के चौहान, इन सब के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद में हम झालावाड़ का इतिहास पढ़ेंगे। बाद में साथ ही हम जो राजस्थान की जाट रियासतें थी, धौलपुर और करौली, उनके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद में हम जैसलमेर रियासत के बारे में देखेंगे। इन सब के बारे में हम राजस्थान के राजवंशों के अंतर्गत इस टॉपिक के अंदर यह सब आ जाएगा। साथियों, जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है उसमें एक यही जो है, क्योंकि उस समय किसी प्रकार के कोई आंदोलन नहीं हुए थे, राजाओं का राज था, वो चाहते थे वैसा होता था। तो इसके अंतर्गत आपके मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में हम विभिन्न राजवंशों के बारे में देखेंगे। साथियों, देखने में तो यह एक लाइन का लग रहा है, लेकिन जब हम बात करेंगे तो यह अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। साथियों, जब यह 2 आपके हो जाएंगे तो इसके बाद में हम बात करेंगे कि आधुनिक राजस्थान का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। इसके अंतर्गत साथियों हम जो राजस्थान की गौरवशाली क्रांति हुई थी, राजस्थान के जो महान क्रांतिकारी, उन सब के बारे में इस टॉपिक के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक हो जाएगा 1857 की क्रांति। इसके बाद साथियों, क्रांति के बाद में राजाओं के द्वारा जो किसान थे उन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लगा दिए गए थे। तो इसके बाद में जो किसान आंदोलन किसानों के द्वारा किए गए थे, उनके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से बिजोलिया हुआ था, किस प्रकार बूंदी किसान आंदोलन हुआ था। इन सब के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे जनजातीय आंदोलन। अंग्रेजों के द्वारा साथियों जनजाति जो राजस्थान में रहते थे, उनके वन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने के कारण ये जनजातीय आंदोलन भी हुए थे। इसके बाद में हम प्रजामंडल आंदोलन के बारे में देखेंगे। प्रजामंडल आंदोलन में साथियों क्या हुआ था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन किए गए थे, तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। इसके बाद में हमारा टॉपिक रहेगा जो हम सबको आना चाहिए, यह तैयारी कर रहा है उसको भी आना चाहिए, जो नहीं कर रहा है उसको भी आना चाहिए, कि जो राजस्थान की 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था, उन सब का एकीकरण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार 7 रण हुए, इस सब के बारे में हम राजस्थान के एकीकरण में बात करेंगे। इस प्रकार साथियों हमारा इतिहास क्रमबद्ध रूप से चलता रहेगा। मैं आपको बता दूं साथियों कि जो टॉपिक है वह सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। पहला टॉपिक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, दूसरा टॉपिक तीसरे से कनेक्ट रहेगा, इस प्रकार से सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, टॉपिक वाइज चलते रहेंगे।
इस तरीके से हमारे 5 टॉपिक जो आधुनिक राजस्थान के इतिहास में आ जाएगा। साथियों देखने में यह थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है, लेकिन यह इतना नहीं है। आप अगर इसे क्रमबद्ध रूप से देखोगे तो आपको बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने पढ़ लिया तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखिए कि किस राजा ने यह क्यों किया, क्योंकि हिस्ट्री में जो भी घटित होता है उसके कुछ कारण होते हैं, उसके कुछ प्रभाव होते हैं, उसके बाद में उसके कुछ परिणाम भी नज़र आते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान का इतिहास हुआ। साथियों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम मध्यकालीन इतिहास की बात कर लेते हैं कि मध्यकाल में जो राजवंश थे उनसे हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं कि मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। सबसे पहले हम मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात करते हैं साथियों, क्योंकि यह इतिहास, मेवाड़ का जो इतिहास है वह अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। इस रियासत के जो राजा थे महाराणा प्रताप, सांगा और कुंभा, इसके अतिरिक्त भी बहुत महान राजा थे जिन्होंने वीरतापूर्वक अपना जो परचम हिंदुस्तान में ले रहा था, इसके बारे में हम मेवाड़ के इतिहास में बात करेंगे। सबसे पहले साथियों हमारा जो इसके अंदर इस मेवाड़ का इतिहास का जो पहला राजा होगा उनका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल पे चर्चा करें साथियों, इससे पहले हम थोड़ा मेवाड़ के बारे में जान लेते हैं। साथियों प्राचीन काल में मेवाड़ के 3 नाम थे, मेदपाट, प्रागवाट और शिवी जनपद। यहाँ पर मेद जाति का निवास था, इसलिए इसे मेदपाट कहा जाता है। प्रागवाट और यहाँ पर भगवान शिव का स्थान था, इसलिए इसे शिवी जनपद भी कहा जाता है। इस तरह से हमने पहले मेवाड़ के जो प्राचीन नाम है वह देख लिए थे। अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि पूछ लेते हैं कि भाई एग्जाम इसमें मेवाड़ के प्राचीन नाम में से कौन सा है कौन सा नहीं है, इसके बारे में भी देखने को मिल जाता है। साथ ही हुआ क्या था कि जो बप्पा रावल का जो पहले का इतिहास है वह किसी भी इतिहासकार ने इसके बारे में पूर्णतः सही बात नहीं बताई है। यह इसके बारे में जो बहुत सारी कहानियाँ उड़ी हुई है, कोई कहता है कि ऐसे हुआ था, कोई कहता है वैसे हुआ था। तो हम पहले की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारी आरपीसी है वह खुद इससे बचती है कि डाउट वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं बप्पा रावल का, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के आपके 9th क्लास की बुक के अंदर इनके बारे में दिया हुआ है। तो साथियों हुआ क्या था कि यहाँ पर मान मौर्य का, मौर्य वंश के मान मौर्य का शासक था। 734 ईस्वी में मान मौर्य और जो बप्पा रावल है इनके मध्य युद्ध हुआ था, तो बप्पा रावल युद्ध जीत गया था। बप्पा रावल के जो गुरु थे उनका नाम हारित ऋषि था। हारित ऋषि के आश्रम में बप्पा रावल रहते थे। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हारित ऋषि का जो आश्रम था वह नागदा के अंदर स्थित था, जो कि वर्तमान उदयपुर के अंतर्गत है। हरित ऋषि भगवान शिव की पूजा करते थे, तो बप्पा रावल ने भगवान शिव का मंदिर बनाया और वहाँ पर एकलिंग शिवलिंग की स्थापना की थी। इसे एकलिंग मंदिर कहा जाता है। इसकी स्थापना बप्पा रावल ने की थी। साथ ही एग्जाम में आ सकता है कि भाई एकलिंग जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि बप्पा रावल के द्वारा एकलिंग मंदिर की स्थापना की गई थी। आगे हम देखेंगे कि किसने इसका परकोटा बनाया था, किसने इसकी जो कहते हैं बाउंड्री बनाई थी, आधुनिकीकरण किसने किया था, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। साथ ही यह जो है कैलाशपुरी के अंदर, जो नागदा के उत्तर में है एक गांव कैलाशपुरी, उसके अंदर यह स्थित है एकलिंग मंदिर। फिर बप्पा रावल ने साथियों क्या किया था कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के, मेवाड़ यानी राजस्थान में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल के द्वारा चलाए गए थे। बप्पा रावल के द्वारा साथियों 115 ग्रेन सोने के सिक्के चलाए गए थे। साथियों बप्पा रावल के द्वारा राजस्थान के जो अरबों के द्वारा आक्रमण होता था, प्राचीन काल से ही मोहम्मद बिन कासिम से यह स्टार्ट हो गया था कि अरब थे जो
भारत की संप्रदा, भारत की जो वैभव प्रतिष्ठा को देखकर यहाँ पर आक्रमण करते थे। तो इस क्रम में बप्पा रावल ने भी इन आक्रमणों का सामना किया था। तो एक साथियों गजनी का एक सलीम नामक शासक था जिसने मेवाड़ पर उस समय आक्रमण किया। बप्पा रावल थे राजा। तो बप्पा रावल ने क्या किया कि सलीम को हराया और इसको गजनी तक इसका पीछा किया। इसके बाद में उसको हराकर वहाँ पर अपने भांजे को, बप्पा रावल ने अपने भांजे को वहाँ पर राजा बना दिया था। इसके बाद में साथियों वर्तमान में पाकिस्तान में एक शहर है जिसका नाम है रावलपिंडी। रावलपिंडी साथियों इतिहासकार कहते हैं कि जो रावलपिंडी नाम है, इसमें रावल, इसकी स्थापना भी बप्पा रावल के द्वारा की गई थी। जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान, जिससे हम बार बार समझाते हैं हमारा बच्चा, वह मानता नहीं है, जो उसका सैन्य अड्डा है वह भी हमारे राजा के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका पाकिस्तान का सैन्य अड्डा है जो रावलपिंडी के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त साथियों बप्पा रावल ने वराह मंदिर की स्थापना की थी। वराह मंदिर, वराह जो भगवान विष्णु का पर्यायवाचक है, उसकी स्थापना भी बप्पा रावल के द्वारा की गई थी। अभी मैंने 2-4 दिनों पहले एक पेपर देखा था, उसके अंतर्गत आया हुआ था कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था। साथ में 4 ऑप्शन उसमें मिले थे, जिसमें आपके एक ऑप्शन था कालभोज। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अक्सर पटवारी पुलिस में छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चे इनको इग्नोर करके चलते हैं कि ये तो क्या ही आएगा, लेकिन पेपर बनाने वाले को ये अच्छी तरीके से पता है क्या छोड़ा है आपने और क्या नहीं छोड़ा है। इसके बाद में हम बप्पा रावल की कुछ उपाधियों के बारे में भी देख लेते हैं। साथ में बप्पा रावल की महत्वपूर्ण 3 उपाधियाँ थी, जिसमें पहली हिंदू सूरज, अर्थात हिंदू का सूरज। हमने देखा कि किस तरह उन्होंने सलीम को हराया और वहाँ पर हिंदू साम्राज्य को बचाया, तो उन्हें हिंदू सूरज भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी उपाधि है राजगुरु। राजगुरु से तात्पर्य है राजाओं का गुरु। बप्पा रावल थे जो कहीं उनके अधीन कहीं राजा थे, कहीं रियासतें थी, इसलिए उन्हें राजगुरु भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उनकी एक उपाधि है चकवे। ये जो 3 उपाधियाँ हैं, यह तो वास्तविक नाम हो गया, यह 3 उपाधियाँ हो गई। यह भी बप्पा रावल की उपाधियाँ थी। इसके अतिरिक्त साथियों बप्पा रावल ने कई अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे। 18 प्रकार के माना जाता है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए थे। इस प्रकार के साथियों बप्पा रावल के बाद में जो अगले महत्वपूर्ण जो शासक होंगे, हम साथियों जो महत्वपूर्ण जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। जिनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं या फिर जिनका इतिहास अधूरा है, एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है, ये मैं गारंटी लेता हूँ उससे बाहर मैं नहीं पढ़ाऊँगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इस वीडियो को और मेरे जो भी आगे आने वाली सारी वीडियो है उनके बारे में अच्छे से देख लेना, उसको समझ लेना। साथियों 1-2 बार अगर आप इसको सुनोगे, एक बार भी अच्छी तरीके से सुन लिया तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और आप निर्भीक और निडर रूप से, अगर आपको राजस्थान के इतिहास से देखने को मिलता है कि अक्सर बच्चे डरते हैं, आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा और आप बिल्कुल एग्ज़ाम में फाइट करोगे। तो ये हमारा आज का पहला वीडियो था। आगे भी हम आपके लिए जो मेवाड़ के महत्वपूर्ण इतिहास के साथ में राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट आपको पहुंच सके। इसके साथ में साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।